लैब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें हम रिपेयर करने जा रहे हैं डेल की पावर सप्लाई जो ऑप्टीप्लेक्स डेस्कटॉप में यूज़ होती है। और ये 17 एम्पियर तक की जो है ये आती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये 27 जो है 27 एम्पियर है। 24 पिन में इसके फॉल्ट क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो स्टार्ट है चैनल की, तो मैं कुछ ब्रीफिंग करना चाहता हूँ, सेफ्टी ब्रीफिंग और क्या क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी है आपको। तो ये जब हम पावर सप्लाई से डील करते हैं रिपेयर में, तो सबसे पहला ये ज़रूरी है कि आप टेक्नीशियन होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी जानकारी होना ज़रूरी है आपको। अगर आप जानकार नहीं हैं तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप जो है मतलब अटेम्प्ट ना करें रिपेयर करने की, क्योंकि इसके अंदर हाई रिस्क जो है वोल्टेज रहते हैं जो शॉक लगने के चांस है। क्योंकि 240 वोल्ट जब इन होता है तो वो रेक्टिफाई होके डीसी वोल्टेज में 340 और 30 और उसके पीएफसी के बाद जो है पावर फैक्टर करेक्शन के बाद 400 तक के जो ये वोल्टेज जो है रेज होते हैं। तो इसीलिए कहना है कि इसमें जो है आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानकार नहीं हैं तो मेहरबानी होगी आप इसे रिपेयर करने का अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि कभी भी आप इसको जैसे रिपेयर में आता है टेस्ट करते हैं तो आपको जो है सीरीज़ लैम्प सिस्टम होना चाहिए। देखिए मैंने एस लिख दिया है, ये मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ इस पर, तो ये एस लिखा हुआ है, तो ये सीरीज़ है। तो जब भी मैं इसे जो है कनेक्ट करूँगा वो एसी वॉल से, तो यहाँ से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये सेफ्टी रीज़न के लिए है। रिपेयर के बाद भी आप जो है वो कर, ठीक है। और बाकी जो है ओपन करने के बाद और भी कुछ सेफ्टी चीज़ें हैं वो मैं बता दूँगा आपको। उससे पहले एक मल्टीमीटर रहना चाहिए आपके पास, और मल्टीमीटर कुछ इस तरह का रहे कि कभी एक्सीडेंटली आप जिस तरह से जैसे ओम्स पे हैं, ओम्स या डायोड मोड पे हैं, तो उसमें एक्सीडेंटली आप अगर 400 वोल्ट के उस पर अगर आप उस पर प्रॉब लगा देते हैं तो मोस्ट लाइकली जो है मल्टीमीटर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आप अच्छे में का मल्टीमीटर लें, जैसा ये फ्लूक है। इससे पहले मैंने कुछ नहीं तो 4-5 महीने मल्टीमीटर जो है 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ के जो आते हैं यूज़ किया था, तो जो इसी वजह से ख़राब हो गए। वो वजह यही थी कि वो हम जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करते करते हम जो है हाई वोल्टेज में उसको लगा दिए, यहाँ चेंज करना हम भूल गए वोल्टेज, तो उस केस में जो है वो ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैंने ये ऑर्डर किया है और ये आज मेरे पास 8 साल से है और काफ़ी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी। और सोल्डरिंग आयरन तो सबके पास है। सोल्डरिंग आयरन में जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ी हैवी बिट लगा के रखा है इसमें, इसलिए कि अंदर कुछ जगह होती है जो काफ़ी थिक पैड होती है जहाँ पे जो हीट जो है ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो छोटे बिट जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम करते हैं। जैसे ये बिट हो गया, ये बीट आप देख रहे हैं, तो ये बीट हो गया, तो ये कुछ फाइन प्लेस पे काम करने के लिए है और कुछ फाइन सोल्डरिंग ट्रेस है, तो उसमें जो है ये ट्रैक पे जो है ये काम करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है मैं इसी से काम करता हूँ, ये देख सकते हैं आप ये। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। स्क्रू ड्राइवर हो गया, शकर हो गया, सोल्डरिंग डी सोल्डर वीक, सोल्डर वायर कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का लें। मैं तो मैकेनिक का ज़माने से यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और ये बहुत अच्छा है, HXT100। ठीक है, और ब्रश आफ्टर सोल्डर क्लीन के लिए, कटर फाइन कटर, ये कुछ भी लेग वेग काटने के लिए इसके जो कंपोनेंट आप जो चेंज करके लगाएंगे। ट्वीज़र थोड़ा हैवी ड्यूटी रहे, तो इससे काफ़ी हम किधर बैंड करना कुछ निकालना है तो उसमें काफ़ी फोर्स लगता है, तो इसमें जो है मतलब आप ट्वीज़र जो है थोड़ा हैवी में के लिए। चाइना के कुछ लाइट आ रहे हैं
तो वो अपना प्राइस कम रखते हैं, लेकिन बहुत मतलब डी ग्रेड आइटम देते हैं, ठीक है। कटर ब्लेड, ये भी समवेयर कहीं भी कुछ काम आए तो उसमें आपको जो है यूज़ आएगा। और भी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जो है वो बताएंगे। जैसे कुछ एयर ब्लोअर, अगर कुछ कचरा डस्ट है तो उसको जो है क्लीन करने को, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आगे धीरे धीरे आगे की वीडियो में भी जो है ये होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वीडियो मैं अपने फ़ोन से ही बना रहा हूँ। मेरे पास कोई अभी कोई सोर्स नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ सेटअप करूँ। तो मैंने अपना ही फ़ोन, इवन मैंने माउंट भी जो है कुछ ऐसी एंगल वेंगल लगा के उस पर रख दिया है। हाँ, तो होप आप लोग को जो है मतलब पसंद आएगी वीडियो। तो स्टार्ट है, देखते हैं क्या जो भी होगा, कमेंट में आप बताइएगा बाद में। चलें तो ओपन करते हैं। ज़रा वीडियो लंबी होगी क्योंकि कुछ मुझे एडिट का भी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए जो है मैं पूरा काम जो है मतलब लाइव समझ लें रिकॉर्ड में करूँगा। तो इसमें देखेंगे बहुत टाइप की आती है, इसके अंदर काफ़ी टाइप की है, मतलब सेम पोर्शन सेम रहेगा ये, लेकिन कुछ में मैं बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में आएगा आपके। ये देखिए 3 स्क्रू खुले हैं अभी, 1 2 3, ओके। अब इसमें सब में नहीं आता है, कुछ में जो है यहाँ पे भी जो है ये स्क्रू खोलने पड़ते हैं। ये स्क्रू खोलेंगे तो ये कैप ओपन होएगा। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको टेस्ट भी करा देता हूँ, ताकि ये ना हो कि टेस्ट नहीं कराए और डायरेक्ट जो है ओपन करने लगे। तो इसके लिए मैंने प्लग ले लिया। ये देखिए, ठीक है, कोई ब्लिंक नहीं आया। अगर इसका एसी सेक्शन और वो डीसी वोल्टेज, हाई वोल्टेज जो, अगर वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको यहीं से जो है इंडिकेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लो होके फिर बंद हो जाएगा ये ऐसे। तो समझ लो कि कुछ और ही सेक्शन में प्रॉब्लम है। ये भी इंडिकेट है। ये धीरे धीरे जैसे आप काम करेंगे तो आपको जो है उसकी आइडिया मिलती जाएगी। तो इसमें एक बीस्ट, इसको बीस्ट बोलते हैं, ये बटन है। बटन दबाएंगे, ये प्रेस करने पे अगर ये ओके है तो ग्रीन लाइट आएगी। ग्रीन लाइट एक्चुअली पावर गुड जो ग्रे 5 वोल्ट जो डिलीवर करता है पीसी को, उसका कनेक्शन इसमें रहता है। तो ये ग्रीन लाइट आने का मतलब है पावर गुड, मतलब ओके है। पावर आउटपुट जो है पीजीओ जो है ओके है, पावर गुड ओके, ठीक है ना। तो अभी इसमें मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं बीस्ट, ये जो बटन है इसको बोलते हैं बीस्ट, ठीक है। तो इसका क्या है, आप जो है बिल्ट इन टेस्ट है ये, ठीक है। बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, सॉरी हाँ बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, ओके। तो अब यहाँ भी क्लियर हो गया, चले इसे हटा देते हैं। जैसा बताया था मैंने, यहाँ के भी स्क्रू खोलने हैं। कोशिश करें ग्लोव्स पहन के काम करें। ग्लोव्स पहनने से क्या है कि कहीं कुछ अगर एक्सीडेंटली टच भी हुआ है तो आप जो है मतलब बचे रहेंगे शॉक से, शॉक लगने से, ठीक है। ये देख रहे हैं फैन में जो है, ये फैन में कंडेंसर फैन के इसमें स्क्रू में ये अटैच था। अच्छा, यहाँ से फिर इधर ब्रैकेट सिस्टम होता है, ये यहाँ से ऐसे ये हो गया। अब कटर का काम आ गया। ये है कटर, तो कटर में देख सकते हैं ये यहाँ पे एक इसको होल्ड किया हुआ है, लॉक किया है। तो ये पहले कट कर लें।
एक अंदर भी दिख रहा होगा, ये बेस्ड जो है उसके लिए बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट स्विच का जो है उसको उसने गाइड किया। इसे भी जो हम ओपन कर लेते हैं। तो इतना हो गया। अब इसके बाद 2 स्क्रू और खोल लेंगे। ये 2 स्क्रू, ये 2 हैं फ़ैन के हैं, फ़ैन को जो भी साथ में निकालना है। ये स्क्रू यहाँ रख देते हैं, दूरी रखें, अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें अर्थिंग, एक अर्थिंग का है, अर्थिंग को भी ओपन कर लेते हैं। ये अर्थिंग का ओपन हुआ। वेस्ट का भी एक स्क्रू होता है, वो बटन को जो है ये निकालेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब इसके अंदर ये स्क्रू है, अच्छा। ये हमने स्क्रू खोल लिया है बोर्ड का। सबसे पहले आप फैन को आउट करें, इसे धीरे से ऐसे पकड़ें। इसमें देखें ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन ग्रुप है, इसके अंदर ये अंदर जाके ये बैठे रहता है। तो कभी भी रिटर्न संभल करेंगे तो ये केयरफुल है, इसमें बराबर जाके ग्रिप में बैठना है। ये ओपन करने के बाद मैं बताता हूँ। ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसमें इसकी एज बैठेगी अंदर। इसे भी ओपन कर लेते हैं। इधर भी एक है केबल टाई, इसे भी निकाल दिए। यहाँ पे सेफ्टी के लिए है ग्राउंड, जो उसका सरफेस है, सरफेस पे प्लास्टिक के कवर लगे हुए हैं। अच्छा, ये हॉट साइड है, हाई साइड है हॉट, और ये सेकेंडरी साइड है। अब इस पे ये देखिए, ये वाइट कुछ लगा हुआ है इसमें। ये वाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आईसी है, स्टैंड बाय आईसी बोलते हैं। तो आईसी को जो है कूल रखने के लिए थर्मल जो है, थर्मल पैड लगा हुआ है इसमें। आईसी अंदर देख सकते हैं आप। ओके, मैं तो अब ऐसा है कि अब ये चीज़ हमें परेशान कर रही है बॉक्स, तो मैं तो रिपेयर कर लूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए इजी करने के लिए मैं इसको जो है डिटैच कर देता हूँ इसमें से, फिर हम जो है आगे का जो है काम करेंगे। अच्छा, इसमें इसे बहुत सेफ से रखिए, कहीं ऐसा रखिए कि इस पर कोई मेटल वेटल नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न लगाना है। इसकी वजह क्या है, ये इसकी वजह जैसे लिजर्ड हो गया, एंट हो गई, चूंटी जो बोलते हैं, चूंटी हो गई, स्पाइडर हो गए, कॉकरोचेस छोटे रहते हैं, वो जगह बना लेते हैं यहाँ से जो है इसमें
जाली में से अंदर आके फिर इधर एंट्री। तो इधर इतने हाई वोल्टेज रहते हैं कि जब यहाँ पे एक दूसरे से वो टच करते हैं तो जो है उनकी बॉडी के थ्रू जो है करंट जो है कुछ रॉन्ग जगह पास हो जाता है, उसकी वजह से जो है पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो अभी इसको हम ऐसे ही कहीं रख देंगे तो कुछ मेटल, कुछ पार्ट्स, कुछ भी ऐसा हुआ और साथ में ऐसा लगा दिए तो ये ख़राब होने के चांस थे। तो इसे जो हम एकदम सेफ्टी से मैं इसे रख देता हूँ, बाद में हम जो इसको लगा देंगे। तो अब मैं आयन ऑन कर रहा हूँ और इसे जो है सेपरेट कर लेंगे। ये खाली आपको जो है वीडियो में जो है दिखाने के लिए, ताकि क्लियर जो है आसानी से जो है रिपेयरिंग जो है आप देख सकें, ठीक है। वैसे मुझे अगर ये रिपेयर करना है तो मैं नॉर्मली मैं इसी तरह से जो है मुझे जो काम करना है उसमें जो है इस तरह से जो है इसे रख के जो है मैं अपना टेस्ट जो भी है टेस्ट पॉइंट करके और इसे जो है मैं रिपेयर करता हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसे जो है डिटैच करूँगा, इसे डिसोल्डर करूँगा ये वायर को। ये 220 वोल्ट वायर है, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट यहाँ से जो गया है, ये दो पिन है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा बोल्ड टाइप है बड़े, ओके। ये आप ज़रूर रखें हमेशा ऐसे जो है क्लीन करने के लिए, ताकि आपकी जो बीट जो है अच्छी क्लीन रहे। तो काफ़ी ड्राई दिख रहा है वो, तो थोड़ा सा हम सोल्डर उस पर जो है रीसोल्डर कर लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो। ट्वीज़र से ऊपर से ही प्रेस कर देंगे थोड़ा, ये देखें। चलो इसमें शायद कुछ सिलिकॉन, हाँ इधर सिलिकॉन में फंसा हुआ है ये, एक तो निकल गया। फिर एक बार ट्राई करते हैं। चलिए बंद कर दीजिए कीजिए सोल्डरिंग ऑयल को, ताकि उसकी टिप खराब ना हो। ये मैंने डिटैच कर दिया, इसे भी साइड में रख देते हैं और हमारे लिए इजी रहेगा हर चीज़ देखने में, ठीक है। तो फिर से इसे मैं पावर दे देता हूँ, इसमें जो है बाहर से एक्सटर्नल मैं सोल्डर करूँगा वायर। ये फ्यूज़ वाला सेक्शन है, इधर देख सकते हैं, इधर फ्यूज़ है, ठीक है। ये फ्यूज़ वाले सेक्शन में जो है पॉजिटिव रहेगा। वैसे आप कहीं भी लगाएं कोई बात नहीं है, वो रेक्टिफाई होके वहाँ से, लेकिन वहाँ फ्यूज़ है तो वहीं लगाएं, अच्छा है। ओह सॉरी, अभी हिट तो चलिए इतना काम हो गया। एक बार फिर मैं इसे लगा के दिखाता हूँ। लैंप पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है का मतलब है कि 100% इसका फ्यूज़ ब्लोन है। ये सब का काम, जिस चीज़ का काम ख़त्म हो जाए उसे साइड में कर देना।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायोड मार्ट किसी भी रखें चलेगा। ये देखिए नथिंग, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि आगे कोई शॉर्टिंग है। तो आपके लिए मैं बता दूं, बहुत से जो है टेक्नीशियन ये सोचते हैं कि अरे बस फ्यूज़ उड़ा है, फ्यूज़ डाल दो। हाँ, तो फ्यूज़ डालते हैं बेचारे, फ्यूज़ डालते जो है फिर उड़ जाता है वो। हाँ, तो उनको मतलब ये कि ले तो वो उनके वो जैसा करते हैं, वो एक जो एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे। हम सब काम करने से पहले हम भी उसी तरह से चलेंगे कि चलो भाई फ्यूज़ उड़ा है, फ्यूज़ हम डाल देते हैं, ठीक है। और फ्यूज़ डाल के क्या सिचुएशन होती है वो हम चेक करेंगे। ओके, चलें तो इसका फ्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ है, रिटर्न सेम, ड्राई सोल्डर रहते हैं। और दूसरा जो है हाँ क्या कहते हैं इसे, पावर सप्लाई में जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर सोल्डर जो है कंपनी यूज़ करती है। तो उस केस में जो है हमें थोड़ा सा जो है सोल्डर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने फ्यूज़ निकाल लिया है। ये फ्यूज़ 90% आपको 6.3 T6.3 या FT 6.3 यानी फास्ट ब्लो स्लो ब्लो 6.3 एम्पियर का मिलेगा। जो भी 17 एम्पियर की जो भी वो 12 वोल्ट 17 एम्पियर होगी उसमें 6.3 एम्पियर मिलेगा। तो इसे चेक करें फिर। चले जी, ये ख़त्म है मामला इसका। ओके, तो अब हमारा डिसोल्डरिंग सेक्शन का काम आ गया। तो हमें ये थोड़ा साफ़ सफाई से काम करेंगे तो काम करने में मज़ा आएगा। होल क्लियर हो गए हैं। एक हम नया फ्यूज़ लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि फ्यूज़ उड़ा हुआ है, चलो फ्यूज़ डाल दो सही हो जाएगा, फ्यूज़ लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, फिर उड़ जाता है, फिर साउंड करता है, मतलब ब्लास्ट का साउंड करता है, जो भी पॉपअप साउंड आते हैं और उड़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास तो सीरीज़ हुआ है, तो जो भी होगा रिएक्शन जो है सीरीज़ पे जो हमको सीरियल लैंप पे हमको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो मैं इसका अभी लेके आ रहा हूँ, अभी जस्ट टाइम। तो मेरे पास ये है, सेम है, बस इसकी साइज़ छोटी है, ठीक है। और इसमें अगर कहीं दिखता है तो मैं आपको बता दूं। हाँ, आप अगर देख सकते हैं 6.3 है। चलें फिर, चलिए इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं लगाने से पहले। परफेक्ट। अच्छा, इसके जो है श्रिंक जो आते हैं ना, उसमें उसका यूज़ करें। जैसे कि ये है मेरे पास, किधर गया पेपर, ये देखें, ये थोड़ा सा हमने इसमें से कट कर लिया। अब इस फ्यूज़ को हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ तक डालना है क्योंकि ये सरफेस टच करेगा, तो यहाँ तक डालें। यहाँ पे जो है लाइटर का यूज़ करेंगे। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये कुछ फ्यूज़ होता है तो बहुत से फ्यूज़ जो है वो
साथ में जो ब्लास्ट भी होते हैं, तो इसके लिए हमको ज़रूरी है ये इस तरह से करना है, ये सेफ्टी रीज़न के हिसाब से, क्योंकि हम जो है पावर सप्लाई से डील कर रहे हैं, तो हर चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये परेशान कर रहा है, इसे निकाल लिया जाए। हल्का से ऐसे दबाना है, कट नहीं करना है। क्वार्टर पिन की तरह है ये देखिए निकल आया। चलें जी, ये भी निकल गया। ओहो, 25 मिनट की हो गई है, 26 मिनट की हो गई है, लेकिन अभी तक हमारा काम बड़ा स्लो है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा डिटेलिंग से जो है बताते हुए हम रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको भी आसानी रहेगी। तो इसमें ये राउंड जहाँ बना है वहाँ पे ये सरफेस टच करेगा। जैसा कि मैंने बताया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ लाइट वाइट की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि लाइट वाइट का भी सिस्टम जो है मैं सही कर लूँ, सेटअप। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आ गया बाहर ये। अब इसे हम थोड़ा सा जो है बैंड कर देंगे। हो गया बैंड। चलो, अब इसे सोल्डर कर देते हैं। मेरे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ गया है, कभी कभी ये लूज़ कांटेक्ट रहता है तो वो छोड़ देता, थोड़ा हिलाना पड़ता है, उसे भी सही करना है। ठीक है, हो गया। चलें, फिर हम इसको रिटर्न लगा लेते हैं। ओके, अच्छा, ये रेक्टिफायर है 4 पिन, 1 2 3 4 रेक्टिफायर इसके अंदर है। इसके अंदर है, तो यहाँ से एक सेंटर हम चेक करेंगे। ठीक है, एक कंटिन्यूटी है, सेकंड पे कुछ नहीं होगा। फिर हम इस पे आएंगे तो फिर कंटिन्यूटी आएगी, फिर हम जो है चेक करेंगे, कुछ नहीं। ओके, अब इतना काम हो गया। अब वो हमने फ्यूज़ लगाया है, और फ्यूज़ लगाया जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली लोग जो है फ्यूज़ लगा के और फिर जो है चालू कर देते हैं, और मालूम पड़ा कि फिर से जो है ब्लास्ट हो गया। तो हम जो है फिर ये, अच्छा मैं यहाँ पे ऑफ़ कर रहा हूँ, और इससे मैंने लगाया। अब सिचुएशन देखते हैं क्या है। ये देखिए फुल ग्लो। ओके, तो आपको फ़ौरन बंद कर देना है। ठीक है, कि हाँ ये फुल ग्लो हो रहा है, बंद कर देना है। यहाँ तक हो गया फुल ग्लो, मीन्स हैवी शॉर्टिंग है। अब वो हम जो है शॉर्टिंग जो है चेक करेंगे। तो एक सबसे मेन थिंग है ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। ये मेरे पास जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज पेन थी, लेकिन आगे इसका जो है ख़राब हो गया। डिवाइस जो भी इसके जो सर्किट थी वो एकदम जल गई थी। और एक्चुअली कुछ रीज़न से जो है वो कुछ हाई वोल्टेज में यूज़ हो गया, और वो जो है काफ़ी एकदम
बंद हो गई। तो अब मैंने जो है कुछ अलग दिमाग लगाया, मैंने जो है नाइट बल्ब जो होता है, नाइट बल्ब को उसमें जो है ये दोनों पिन पे जो है नाइट बल्ब को मैंने लगा दिया, ठीक है। और नाइट बल्ब को मैंने, ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने पूरा जो है उसी का बॉक्स मैंने उसी में जो है टेप कर दिया। वजह ये है कि कभी भी ये कहीं भी गिरेगा तो ये जो है टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए ये लगा दिया। तो कई बार ये जो है मेरे टेबल से नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी बम्पी है, सब देख रहे हैं, इसके अंदर बल्ब है, अंदर दिख रहा होगा आपको। तो सेफ्टी रीज़न से हम जो है ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को हमको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, और ऑलरेडी शॉर्ट है तो वो ज़ीरो ही होगा, लेकिन फिर भी हम जो है इसको एक बार जो है हम ऐसा डिस्चार्ज कर लेंगे। अच्छा, ये हर टाइम काम करना है, जब भी आप पावर देंगे उसके बाद आपको जो है ऑफलाइन पे काम करना है, तो ये जो है आपको बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करें फिर, कहाँ क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए। तो सबसे पहला तो रेक्टिफाई से तो कर लेंगे। तो ये हमने लगाया, ये देखिए इधर कुछ रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग नहीं आना चाहिए। ये रीडिंग आने का मतलब है कि वही जो शॉर्टिंग में बताया हूँ, जो फुल लैम्प जल रहा था इसी की वजह से जल रहा था, ठीक है। तो ये देखें 485 480, ये देखिए वो फुल ज़ीरो है, ये शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग। ये दो एसी जो है ये सेंटर के 2 पिन में इन हुई, उसके बाद जो है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से ये दोनों से आउट हुई, ये शॉर्ट है। तो मोस्ट लाइकली ये शॉर्टिंग जो है मॉसफेट से रहती है। तो मॉसफेट हम चेक करना है कि कौन से मॉसफेट इसमें उड़े हुए हैं। इसमें भी 2 टाइप के मॉसफेट होते हैं, एक मॉसफेट जो पीएफसी ड्राइव करता है, और एक मॉसफेट जो है हाई साइड जो 12 वोल्ट और वो सब जो स्विचिंग के बाद जो है वो वोल्टेज जो है वो आने हैं उसके लिए होता है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं बता दूं, ये स्टैंड बाई वोल्टेज की आईसी मैंने बताया था, दिख रही होगी अंदर, काफ़ी वो इसमें थर्मल में है, ये पेस्ट में, इसके लिए क्लियर नहीं है। ये 7 पिन की आईसी रहती है मोस्टली, ये TNY 280 277 276 278 यही यूज़ होती है। जैसे मतलब वाट रहेगा वैसे जो उसके जो है वाटेज के हिसाब से, लेकिन इनके हिसाब के बाद 277 278 नहीं है, तो आप इसलिए आप 280 लगाएं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पूरे इसके कंपोनेंट जो फेरिफेरल कंपोनेंट है एकदम सेम है, कुछ नहीं है उल्टा, और वो सेफ हो जाएगा। कुछ ज़्यादा लोड लेगा तो वो जो है मतलब टैकल कर लेगा वो, ठीक है ना। तो अब इसका क्या काम होता है कि यहाँ से जो है यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर है, ये इसको स्विच कराएगा, स्विच करा के यहाँ से जो 5 वोल्ट देगा, 5 वोल्ट को जो है रेक्टिफाई करके आपके ये इसमें पर्पल वायर में, एक मिनट है, आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा है थोड़ा सा, जो है मैं कैमरे को वो कर लूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम, ये 5 वोल्ट रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करके वो इस पर्पल वायर पे देगा, ये पर्पल वायर है यहाँ पे, ये 5 वोल्ट जो है पीसी में जाता है, ओके। तो पीसी में जब जाएगा तो पीसी के जो है फंक्शंस सब जो है मतलब ऑन होंगे, और वहाँ से जब वो स्विचिंग कराएगा तो वहाँ से एक जो ये जो ग्रीन है, ग्रीन को जो है वो ग्राउंड कर देगा। जब ये ग्रीन ग्राउंड होगा तो जो है बाकी के वोल्टेज जो है रिलीज़ होंगे, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट करेंगे, स्विच करेंगे वो 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट एंड माइनस 12 वोल्ट। और इसमें एक बहुत से जो है प्रॉब्लम आती है कि पीसी में जो है डिस्प्ले, नो डिस्प्ले। तो नो डिस्प्ले में सबसे पहला जो है रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके जो ग्रे वायर है पावर गुड पे 5 वोल्ट, एटलीस्ट 5 वोल्ट आना चाहिए। जो 5 वोल्ट पीसी में जब यहाँ से ग्रे वायर से जाते हैं, ये मदरबोर्ड में जब ये कनेक्ट होता है
ये कनेक्टर। तो 5 वोल्ट जब जाते हैं वहाँ पे तब वो डिस्प्ले ऑन करेगा, या तो फिर ऑन भी अगर करता है तो कुछ एरर उसमें देगा कि पावर सप्लाई प्रॉब्लम है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे जैसा भी जो भी सिचुएशन में जैसे फॉल्ट की आएगी उसमें ये भी आपको जो है मिल जाएगा। ये भी एक चीज़ भी आएगी तो वो चीज़ पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें जो पावर गुड नहीं आ रहे हैं और जो है स्विचिंग हो रही है, मीन्स हर वोल्टेज बन रहे हैं, पावर गुड नहीं बन रहा है। जब पावर गुड नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली वो आपका पीसी जो है ऑन नहीं होगा। चले फिर अब बैक टू इसमें आते हैं जो हैवी शॉर्टिंग है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये शॉर्ट है, इस पर नहीं देगा। इस पर नहीं देने की वजह ये है कि देखिए कितना ओम से आ रहा है। ठीक है, 4 मेग आ रहा है। ओके, ये देखिए ये नहीं आना चाहिए, ये आके ऐसे चले जाना चाहिए। ये ऐसे हम टच करेंगे, ये आया और चले गया, ये कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट हो गए ना, तो इसके जो अंदर जो क्या वो जो डायोड है अंदर अंदर डायोड जो यहाँ से एक शॉर्ट हुए तो जो है वो जो है इसकी कंटिन्यूटी को ऐसे भेज देते हैं इस पर, तो इसलिए जो है वो रहता है। चलिए ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे इस पर क्या है, इस पर नो शॉर्ट। ठीक है, इधर इधर दो ट्रांजिस्टर हैं, सॉरी मॉसफेट। ठीक है, ये 3 पिन दिख रहे होंगे। 3 पिन समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कुछ हाईलाइट कर दूँ। चलो ट्राई करते हैं समझाने की। इसमें 3 पिन है, इधर भी है और इधर 2 पिन दिख रही है। इसको PFC डायोड बोलते हैं। कोशिश करता हूँ दिखाने की, थोड़ा कुछ जूम हो जाए। चले, ये देखिए ये 3 पिन किधर गया, प्रॉप से दिखा देता हूँ। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और इधर 1 2। ये जो है PFC डायोड और मोस्ट लाइकली ये जो है PFC मॉसफेट है। और ये जो है हाई साइड वोल्टेज बनाने के लिए, हाई साइड 12 वोल्ट जो भी मैंने बताया पहले आपको। ओके, इतना क्लियर। तो अब इसमें जो है हम मॉसफेट टेस्ट करेंगे। N चैनल है। ठीक है, तो ड्रेन और गेट पे जो है 0.456 N चैनल वही सेम देगा, दोनों सेम रहते हैं। जब 2 है तो पुश पुल जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें। इसके लिए जो पूरे सेपरेट आईसी से जो है, आईसी से दोनों को हाई लो करके जो है वो दोनों हाई लो गेट होते हैं, गेट ड्राइव हाई लो आते हैं, हाई एंड लो दोनों अलग अलग पिन होती है। कोई उससे ट्रांजिस्टर से जो इसको हाई लो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो और ये जो होता है ये कॉम्बो आईसी इसमें यूज़ होती है, CM6800 या फिर LM4800 या फैन 4800 CIN, इस तरह के ए, थोड़ा ए और उसमें डिफरेंट है वो जो है। जैसा जब भी आएगा तो उसमें जो है हमको इतना वो आईसी का वो नहीं करना है, हम शॉर्ट आईसी का हमको वो करना है कि हाँ आईसी को हमको क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आईसी ठीक है कि नहीं है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का, इतना जो है वो पढ़ाई लिखाई करना क्या, फिर यही सब काम क्या करते, कुछ और ही करते हैं ना, सही ना। तो फिर जो है चलें आगे बढ़ें। तो ये हमने चेक किया, ये भी ठीक है। ये 357.357 ये परफेक्ट ये आएगा। ये 8 एम्पियर और 600 800 ऐसा इसका वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये ठीक है।
तो अब तो ये गारंटी है कि यही है, तो देख लेते हैं। लो, ये पपलू गया है, ये देखें, ठीक है ना, ये कहानी। अच्छा, इसके गेट पे भी है कुछ, तो गेट पे कितना रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। 100.06 ohms, तो अब खतरा बढ़ गया आईसी पे भी, लेकिन पहले निकालेंगे, बाद में आईसी को वेरीफाई करना है, कैसे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जो अब इसमें क्या है कि काफ़ी कंजेस्टेड है, आप देख रहे होंगे काफ़ी कंजेस्टेड है, ठीक है। तो इसको हमको निकालने के लिए एक एक हमको निकालना है ये वाला मॉसफेट, लेकिन इसके लिए हमको ये पूरा सेट हमको आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई चीज़ को टच नहीं करना है। 400 वोल्ट इधर, 400 वोल्ट इधर, और ये सब सेक्शन में जो है, इवन आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं इसको भी आप टच नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आपको अच्छा हैवी शॉक लगेगा। इससे बचने के लिए आपको आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा जो 220 वोल्ट इन और 220 वोल्ट आउट करे। तो समझ रहे हैं ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? मेरे पास कुछ पेपर है कि नहीं। 220 वोल्ट क्लियर सिंपल है, ये बैरियर है, ओके, दिख रहा है ना, टिश्यू पेपर पे बना रहा हूँ, सिंपल रहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। यहाँ 220 इन, ओके, आउट 220 वी, ये कहीं भी मिल जाएगा। इसमें सेफ्टी क्या है कि ये हमने हमारी एसी वॉल से 220 दिया है, तो जब यहाँ से 220 आउट होगा तो वो आइसोलेटेड रहेगा। तो आइसोलेटेड रहने से क्या होगा कि आप कहीं भी टच करते हैं, इवन आप जो पॉजिटिव भी टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, निगेटिव भी टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। अच्छा, उस केस में आपको करंट लग सकता है जब आप ये दोनों को जो है टच करेंगे एक साथ। बस इसको ग्राउंड जब पॉजिटिव मिलेगा तो उसको ग्राउंड मिलना चाहिए ना, जैसे हमारा बॉडी जो है वो ग्राउंड होती है। हाँ, तो मैं को तो अपना फ्लोर पे भी मैं थोड़ा वो कारपेट वारपेट पे रहता हूँ, ताकि कभी इनकेस कभी कुछ शॉक वॉक लगे तो हल्का लगे, ग्राउंड ना हो इसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया ये तो जानते ही होंगे आप लोग। चलें, कोई बात नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले इसे बंद कर दो। चलिए, अगला काम हमारा है डीसोल्डर करना है। ओ सॉरी, बाहर ही आ रही है, ठीक है। क्या करूं, अभी पहली वीडियो है, इतना आइडिया नहीं है। ये हिटसिंग भी सॉल्डर रहती है, ये देखिए, ये हिटसिंग का यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा इसका यूज़ काफ़ी होता है, इसलिए कि अभी इधर देखें बड़ी थिक पैड है, देख रहे हैं ना, काफ़ी थिक पैड है, ये इधर भी थिक पैड है, तो ये फास्ट वो जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा सॉल्डर।
चौक हो गया है, इसे निकालना पड़ेगा, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ये बहुत सॉल्डर वेस्ट होता है, देखो। ये मैं आगे सिलिकॉन का जो है पाइप लगाता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये ख़राब हो जाता है ना सब, ये टच कर करके। ये मिल जाता है इजी, कोई आप प्रोजेक्टर के लैंप में रहता है, उसमें से कट करके आप लगा लें। ये देखें इस तरह से लग गया ये। अब ये क्या फ्लेक्सिबल है, अच्छी तरह सक करता है इसका। देखिए अभी मैंने स्पेयर में कुछ रखा है, ये सेम चीज़ है। कट करके यहाँ से, ये लैंप का बैक कवर का है, यहाँ से हमने कट किया, यहाँ पे लगा लिया, हमारा काम जो है चल रहा है। इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसकी जो है स्पैन जो है, लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। डीसॉल्टिंग आयरन भी है मेरे पास, लेकिन वो आयरन का क्या है कि उतना हिट नहीं कर पा रही है कि मैं ये इसे ओपन कर पाऊँ, तो मैंने उसको फिर यूज़ करना छोड़ दिया। थोड़ा सा हम हिला के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी कौन सा जो है लेग्स ऑर्डर है। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, पीसफुल आराम से। चलिए फिर देखें तो सब परफेक्ट है, सिर्फ इसकी वजह से रुक रहा है। ये देखिए मैं ऐसे घुमा हिला रहा हूँ तो सब लेग मुझे एकदम फ्री लग रहे हैं। ठीक है ना, जो चीज़ का प्रॉब्लम है वो ये हो गया। आ गया ये बाहर, माल बाहर आ गया भाई। चलें इसे अब चेक किया जाए, तो टाइम पास करते हुए बनाएंगे। हाँ ठीक है ना, ओके। चले आ गए हम डॉयड मोड पे। इस तरह से था और ये वाला ख़राब था, करेक्ट। तो ये है, इसको ऐसे देखते हैं पहले क्या है ये। 16N60, 16N60, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं आप लोग को, रुको तो दिखाऊं। 16N60 दिख रहा है ना, और ये कुछ कम होगा, ये 8 होगा 9 होगा, ऐसे होगा। चले तो 16N60, 18, 20, मैक्सिमम 20 तक का तो मैंने देखा है। और PFC साइड में यही रहता है। और 60 जो है 16 एम्पियर, N60 N चैनल 600। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसे डिसअसेंबल करें, इसे निकालें, एक बार और देखना है। वैसी लंबी हो गई है रील, चलें ठीक है, वो थोड़ी लंबी कर लेते हैं। 0, ओके। ठीक है, 100 ohms।
ये गेट टू ड्रेन जो है 100 ओम से, और ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट। ठीक है, ये सब तो हमने चेक किया ही है पहले। इसके लिए हम डायोड मोड पे जाएंगे। चलो, ये बोल रहा था मैं आपको, ठीक है ना, 8 एम्पियर 600 800 इस तरह से आएगा। चलो चेक करते हैं क्या है हमारे पास। एटीन एंड 60 13 15 11 10 22 16 नहीं है तो हम 18 डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और अच्छा ही चलेगा। चले निकालते हैं। चेक किया जाए इसे, ठीक है। सेंटर में जो है डी है, सोर्स एन चैनल 486। ये देखिए ये क्या दे रहा है, मैंने इसे गेट को जो थोड़ा सा पावर चार्ज दिया तो ये जो है इसमें दिखाने लगा, तो ये दिखा रहा है कि क्लियर है ये। अब इसको जो है हम जो है शॉर्ट कर देंगे, हाथ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लव्स पहना हूँ ना तो उसमें दिखेगा नहीं, अब नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है चलो ओके, ये फिट है। इसकी डिज़ाइन देखना है हमको। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ और है, ये है मेटल, और ये मेटल नहीं है, पूरा जो है पैक वो है। तो इसमें आप देख सकते हैं आइसोलेट करने के लिए ये लगा है, तो इसे हम हटाना है हमको, और यहाँ से इसमें से ये निकाल देना है, एक ये निकाल दिए, ठीक है। और प्लस ये सेफ्टी के लिए इसने जो है श्रिंक लगाया है, ताकि स्पार्क ये नहीं हो, क्योंकि यही जो है और 400 वोल्ट करता है, 330 300 जो भी है उसको जो है वो करेक्शन करके जो 400 पे जो मेंटेन रखता है। तो स्पार्क होके जो है उड़ने का चांसेस है, तो ये हम जो है यहाँ पे श्रिंक थोड़ा डाल देंगे, ताकि जो ओरिजिनल काम भी हो। ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे पास तो रेड है, रेड डाल देंगे, थोड़ा सा कट, एक और, यस, हो गया। ऐसा नहीं हो कि पूरा कुछ ज़्यादा ही हो जाए फिर लग ही नहीं बैठे होल में, तो वो भी ज़रा देखना ज़रूरी तो ज़्यादा है। चलो जी, और थोड़ा काट लेते हैं, कट गया। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। चल भाई, बैठ गया, बैठ गया, ओके। इसे हम थोड़ा सा बैंड करेंगे, ये मैं चाइना से ऑर्डर करता हूँ, अली एक्सप्रेस से, सस्ता पड़ता है। ऐसे कुछ ओरिजिनल मंगाने लगेंगे तो जितना मतलब काफ़ी
महंगा पड़ जाएगा। तो कुछ कुछ जो है बहुत गड़बड़ लोग रहते हैं सेलर चाइना के, जैसे ये कुछ पुराने में जो है पुराने जैसे बोर्ड में से निकाल के और लेग पे जो है नया लेग लगा दिए, देख रहे हैं कुछ यहाँ सॉर्डर है, इस तरह की हरकत करते हैं चाइना वाले। चिंग मिंग चाओ, इसको पहले ही वेरीफाई करना है क्योंकि सब एक साथ लेकर अंदर जाएंगे, ठीक है ना, जब बैठाएंगे वो। तो अभी ये परफेक्ट है, हो गया इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ये डेड मारा, चलो साइड में हो जाओ। और कुछ और अच्छा काम किया जाए, कुछ और अच्छा काम के लिए क्या करना है? यस, कुछ और अच्छा काम के लिए थोड़ा हम जो है सिलिकॉन लगा लेते हैं। थर्मल पेस्ट है, ओके, हल्का सा देना है, हल्का, बस इतना काफ़ी है। महंगाई बहुत है, वार चल रही है, बचाएंगे जितना उतना अच्छा रहेगा। चलें जी, इसे लगा देते हैं। अब ये हम डायरेक्ट इसमें हो गया, ऐसी था ना, हाँ सही। अच्छा, ये आइसोलेट हो गया इसमें, इसमें ऑलरेडी अभी भी पुराना वो है, तो इसको जो है इस तरह से चले। सब अलाइनमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ये पैरेलल करना पड़ेगा, दोनों जो ये गैप है इसके, ये दोनों मैच करने होंगे थोड़ा सा, और ये ठीक है, इसे भी थोड़ा सही करना है, दोनों मैच करना पड़ेगा, टाइट करना है। एडजस्ट कर रहा हूँ सीधा करने के लिए, ये हो गया। आपकी आंख से जो ऐसे देख लें सब बराबर दोनों आमने सामने है कि नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ा ये और, ओके, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ट्राई से पहले इसमें देखा जाए कुछ ऑर्डर, थोड़ा हम इसे क्लीन कर लें। क्या भाई लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? चलो, अच्छा, एक अच्छी टिप दूँ मैं आपको। अभी जैसे हमने ये निकाला है, तो अब इसके अंदर देख सकते हो आप, काफ़ी कंपोनेंट्स हैं अंदर। एक डायोड है इधर साइड में ये, तो इसको हम जो है एक बार चेक कर लें, अगर इनकेस ख़राब होगा तो हमको इजीली हम निकाल सकते हैं, नहीं तो उसके लिए फिर ये खोलना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का हम वेरीफाई कर लेंगे सेक्शन। चलिए, डायोड मोड है ऑलरेडी, तो ये देखिए, ये दो, ये
डायोड ओके। और क्या है, इधर भी डायोड है, स्नैपर सर्किट, चलिए ये भी परफेक्ट। इधर एक रजिस्टर है, इसकी क्या वैल्यू है, ओके चलो ये भी परफेक्ट। ये जो जंपर है परफेक्ट। और कुछ इधर एक बड़ा बैठा है, मोटा तगड़ा है ये, चले ये 478 एक साइड। हाँ ये बस समझाना है आपको, इधर को इधर 2 डायोड है, ठीक है। इसके लिए जो दोनों साइड से 478 देगा तो ये परफेक्ट है, कुछ नहीं। ये देखें, ये देखें, ये एक डायोड दिखा, मैं घुमा दूँ क्या इसको थोड़ा, ये देखिए एक डायोड दिखा, और ये दूसरा डायोड। इसकी वजह से दोनों साइड्स रीडिंग एक ही जैसी देगी, ठीक है ना। चलो ये भी परफेक्ट है। ये कॉइल है, इंडक्टर कॉइल है, वो 400 पीएफसी के लिए। पीएफसी तो आप जानते ही ना, जो 300 वोल्ट को करेक्ट करके 400 बनाती है। और जब यहाँ से लोड पड़ता है तो यहाँ के वोल्टेज जब डाउन होते हैं तो ये मेंटेन रखता है उसको 400 को, ताकि इधर प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए इसे बैठाया जाए। ये देखो मैंने क्या किया, किधर गए, कमान, ये देखो ये पिन दब गई, पिन दब गई, इसे सीधा करना है, हो गया। और सब भी ठीक है, परफेक्ट। इसकी कॉम्बो आईसी जो मैं बोल रहा था, इसके अंदर ये है, इसका नंबर ये देखो, फैन 4800A, फैन 4800A कुछ दिखा, चलो ओके। इसका टेंशन नहीं है, ये अगर निकालना हो तो हम जो है यहाँ से खोल के और धीरे से जो है ट्विज़र डाल के इसे निकाल लेंगे हम, अगर हमको चेंज करना पड़ा तो। लेकिन हाँ आपको मैं वेरीफाई करा दूँ, अच्छा है, मुझे भी एक एक चीज़ याद आ रही है लेट। अच्छा ये 3 पिन, इसे कुछ जूम कर लूँ, ठीक है, जूम हो गया है। ये देख रहे हैं, ये गेट, ये 200 दिखा रहे हैं, ये 200 क्या है, 20 ओम्स। तो जो भी गेट पे रहता है 20 ओम्स, 10 ओम्स, 50 ओम्स चलेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर हमने जो प्रोब रखा है, अब ये उठाया हमने प्रोब, ठीक है, ये हो गया, ये 20 ओम्स, ठीक है, हो गया। ये इसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड मेन रेक्टिफायर, इस पे देखें। अब इसको हमने चले जाना इस किलो में, क्योंकि वो खाली ओम्स में 100 ओम्स तक का ही खाली रेट दिखाएगा, ठीक है। और उससे बेस्ट जो है आप उसमें जाएं, क्योंकि हमको 0.6 0.8 ऐसा देखना है, ठीक है। ये देख रहे हैं 1.6, तो मतलब ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हमारी आईसी बच गई है। और कंफर्म करने के लिए एक बार इसको जो है प्रॉप को जो है स्विच कर लेंगे, ये हमने स्विच कर लिया, ठीक है ना। ये स्विच किया, और स्विच करके फिर हम नेगेटिव पे जो है पॉजिटिव प्रॉप, और ये हमारा इस पे देख रहे हैं, ये 598.6 मैंने बताया था आपको। तो मुझे जो भाई 90% है, मुझे उम्मीद है कि आईसी का खर्चा नहीं आएगा चलिए ठीक है, देखते हैं, ओके।
ये रॉन्ग लग रहा है तो हमला बैठ क्यों नहीं रहा है। चलिए ये हो गया। इसमें आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मुझे अलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने से। एक एक पिन देखना है ना, थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो पिन टेढ़ी हो जाएगी, फिर सीधी करते बैठो वो टेढ़ी खी रही है। उम्मीद तो है। चलो देखने सब पिन आ गई। यस 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 यस। इसको मैक्सिमम जितना जाएगा, टोटल जितना लेना है उसको जो है सरफेस से टच करेंगे हम ये सिंक को। वजह क्या है, बहुत स्लिम है ये पावर सप्लाई, ये जब इसका कवर आएगा तो इसको टच कर सकता है। हालांकि सेफ्टी है उधर पे, प्लास्टिक जो है रहता है वो दिखा दूँ, ये देखें ये सेफ्टी रहता है, ये ठीक हीटसिंग, ये हीटसिंग है और ये सेफ्टी है, लेकिन इतना भी ना हो कि एकदम टच हो जाए वो, क्योंकि ये हीट भी होती है ना, हीटसिंग का मतलब ही हीट होना है। हीट होकर ये मेल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो उसको जो है जो स्टैंडर्ड उसका वो है वो उस वहाँ तक जो उसको वो करके और थोड़ा स्ट्रेट थोड़ा अपने से देख लेंगे क्या कंडीशन है, ठीक है। वो तो यहाँ लेग से मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया, अब चलें शुरू करें सोल्डरिंग। सोल्डरिंग अच्छे में का लें, मैकेनिक मैं वो लेता हूँ, मैकेनिक ना मिले तो देखें आप कोई अच्छे अपने ब्रांड यूज़ करें। ओके, मैंने 2 पिन किया है, अब मुझे इसका अलाइनमेंट देखना है सीधा है कि नहीं है। इसे अंदर भी मुझे देखना है पूरा बैठा है कि नहीं। बैठ गया। चलो हो गया। एक्सेस हमको कट करना पड़ेगा, बाहर जा रहा है फ्रेम के। चल भाई आजा। एक्सेस जो नया हम जो लगाए हैं मॉसफेट, उसके एक्सेस जो है हमें कट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा जो भी ले गए पहले ही कट कर लें, और लेग को बहुत केयरफुली आउट कर लें। एक आध कहीं रह गया, कुछ टच हो गया तो बोले भाई चलो अभी PFC की चेंज की हो, अब जो हाई साइड की चेंज करो। चले एक घंटे की हो गई है वीडियो, 1 घंटे की वीडियो हुई है। मैं कोई दोस्त से मैं पूछता हूँ भाई कुछ एडिट कर सकते हो क्या, ये जो शॉर्ट ऑर्डर का फालतू काम जो है स्पीड हो जाए, उसमें स्पीड में थोड़ा स्पीड डबल ऐसे सिस्टम होता है ना, मुझे तो पता नहीं है। वीडियो बना के पूछता हूँ मैं, कोई हो तो बोलो भाई एडिट करके दे दो। स्क्रू खोलना, सोल्डर करना, मॉसफेट जो है लगाते वक्त निकालते वक्त, तो थोड़ा कुछ तो टाइम बचेगा। और अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है तो फिर ये ऐसे ही रहने देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये वेरीफाई हमको करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक लेग छूटा नहीं रहे सोल्डर में। काफ़ी सोल्डर के लेग हैं तो अभी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए देखें सब हो गया सोल्डर, ओके। अच्छा, इसे क्लीन करना है, IP यूज़ करें, आइसोप्रोपाइल। मैं तो ये यूज़ करता हूँ, फाल्कन 530 सबसे बेस्ट है। सॉरी भाई कट गया था, पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन जो है अपने आप बंद हो गया वो। अब तो पक्का ही जाना है वो एडिटर के पास कि भाई इसको जो है दोनों को जो मिला दो, या कुछ आप लोग के पास आइडिया हो तो देना। तो मैं यहाँ पे था, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ क्लीनिंग के लिए, ठीक है। और IP देख रहे हैं, IP लिखा है, IP भी है मेरे पास, तो ये भी है, लेकिन मुझे ये पसंद आता है। तो ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ मैं,
बीच में वीडियो रुक गया ना, इसके लिए। चलो ठीक है, अब चलें आगे बात करें। अब हमको करना क्या है, हम जो है अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हम हाइड्राइड मोड है, चलें देखें, गायब हो गया मामला, एकदम परफेक्ट आ गया। नथिंग, किलो में क्या है, किलो में 17, 10, 8, 7, ठीक है, वो किलो से मतलब नहीं है। इस पे आप देखें डेबिट पे, ठीक है। अब ये इसे हम अब यहाँ से शुरू 484 474, ठीक है ना, परफेक्ट। अब इसे हम प्रॉप को जो है चेंज कर लिए, नो 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 ओपन, यानी एक साइड से ओपन, एक वो हो गया, ठीक है, क्लियर है। छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, नो शॉट नो शॉट, दूसरी साइड से जो है 50 चले, हो गया। कुछ विजुअली हमने देखना था, पहले ही देखना था, लेकिन अभी चलो अभी देख लेते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ जला वाला नहीं है, ठीक है, तो अभी परफेक्ट है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन तो आएगा ना कि उड़ा क्यों भाई ये, तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं। इधर पे कई बार लो वोल्टेज हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज होते हैं तो इसकी ड्यूटी साइकिल बढ़ जाती है, क्योंकि ये 1990 वोल्ट से यूनिवर्सल होता है। इसमें पहले क्या था कि पहले ये था कि एक स्विच रहता था, 220 करो 110 करो, हाँ, तो उसमें कभी क्या होता था कि 110 पे रख के 220 में डाल दिया, भाई उड़ गया। तो वो कहानी इसमें नहीं है, इसके अंदर यही PFC जो पावर फैक्टर करेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप 90 वोल्ट तक जाएंगे तो 90 वोल्ट भी आएगा, तो 90 वोल्ट को ये पावर फैक्टर जो है करेक्ट करके इसको जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है 375 365, हाँ, अभी इसका कितना होना चाहिए वो थोड़ा सा इससे भी मालूम पड़ जाता है, 420, तो ये जो है अंडर 400 ही होगा, 480 60 ऐसा 70 होगा, ठीक है ना। उड़ने की वजह क्या है, ये तो एक ये वजह हो गई। वो केस में तो हमारी भाई मैं जानता हूँ यहाँ पे एकदम स्टेबल लाइट रहती है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा अगर वोल्टेज आते हैं, चलो मान लो अगर 300 वोल्ट आ गया, तो 300 वोल्ट में ये तो अपना ड्यूटी साइकिल कम कर देगा, करेक्ट। तो जब ड्यूटी साइकिल कम करेगा तो इस पर स्ट्रेस कम पड़ेगा मॉस्फेट, तो वो केस में इसे उड़ना नहीं है, ठीक है। अगर 300 वोल्ट आएगा तो उसके लिए जो है ये इधर बैठा है भाई साहब, ये देखो, ये वेरिस्टर बोलते हैं, आगे आएगा, बहुत सारे हैं भाई, आते रहते हैं, हाँ, इतना सस्ते में मामला निपट जाता है। तो ये जो वेरिस्टर है, ये सुसाइड इसको बोलेंगे, ये मतलब सुपरवाइज़र है भाई AC का, ज़बरदस्त इसका एक्शन है। 300 इसके नंबर होते हैं, जैसे 14 10, उसके बाद जो है उसके नंबर होंगे आगे जो भी 34 50 जो भी है, हाँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन नंबर देखें तो उसके जो जो 14 10 होता है, वो उसकी साइज़ होती है, डायमीटर साइज़ होती है, 10 mm ऐसा, 14 mm, हाँ, और उसके बाद जो नंबर आएंगे उससे जो उसकी वो वैल्यू मालूम पड़ेगी कि ये कितने वोल्ट के बाद ये सुसाइड करेगा, मतलब कितने वोल्ट के बाद ये शॉर्ट होगा। तो जब तक ये 243 300 जहाँ टच किया इसने, ये जो है सुसाइड कर लेगा। तो इस केस में जो है यहीं पे मामला रुक जाएगा AC, यानी ये जो इंटर हो रहा है यहाँ से पहले ही वो फ्यूज़ उड़ा देगा वो, और अपने आप को भी जो ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए, बहुत ही वो सेफ्टी आइटम है वो, तो गाँव में तो यूज़ करना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा, ताकि चीज़ें ख़राब नहीं हो, क्योंकि लो ग्रेड के जो भी अप्लाइंसेस जो भी लेते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं, पैसा बचाने के लिए, उसको जो है लो कॉस्ट करने के लिए। लेकिन लो कॉस्ट के चक्कर में जो है पब्लिक जो है हाई कॉस्ट जो है पैसे जो है पे करने लगती है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उसको वेरिस्टर बोलते हैं, MOV, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल स्टाइल में मैं समझा रहा हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो आप लोग को, ठीक है। तो वो केस, तो अब क्या केस हो सकता है, तो अभी तो हमें ये चेक कर लिया। अब ये महाराज जो है इनकी शक्ल भी बड़ी अच्छी दिखा रही है, ठीक है ना। तो ज़रा इसको भी तो हम चेक करेंगे, इसको एक्चुअली कितना है ये एक्चुअली 420 वोल्ट 150 UF, 420 वोल्ट 150 UF। चलो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू दिखा रही है।
इसको हम कैपेसिटेंस मोड पे रखेंगे। बाहर निगेटिव है, पहले तो वोल्टेज हम चेक कर लें कुछ वोल्ट है कि नहीं। चले, कुछ भी नहीं है। आते हैं आप कैपेसिटर मोड पे, थोड़ा जूम हो जाए। कैपेसिटर मोड पे आ गए। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रोब इधर बाहर साइड। अब ये है 150, तो इसे 150 देना चाहिए। 140 दे, पुराना हो गया। 130 दे, 100 दे दे भैया। 2.75 NF क्या होगा? 2.75 NF से तो हम जो है क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेटर वेटर कर सकते हैं कोई आईसी का ऑसिलेट करने के लिए। चले भाई, कंफर्म, ठीक है। तो हम इसे निकालेंगे, निकाल के हम चेक करेंगे। ये काफ़ी ठीक है प्रिंट, थोड़ी देर से लगा के रखना है। भाई थोड़ा जोर लगता है वो, क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन डाला हुआ रहता है उसके लिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। देखें कुछ है अपने पास, इसमें कुछ। गिव मी टाइम, गिव मी टाइम, गिव मी टाइम। इसकी जगह हम ये लगाते हैं 420 100। कुछ नहीं तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी फ़िलहाल हम लगा लेते हैं, बाद में इसको जो है ओरिजिनल करने के लिए फिर मुझे जो है ऑर्डर करना पड़ेगा या मुझे कोई स्लैब बोर्ड में देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसका क्या करें हम। देखो ये टाइकॉन का है, ये हाई ब्रांड है। रूबिकॉन, टाइकॉन, सैमसंग, ये सब हाई ब्रांड है। इनकी कंडीशन देखो, एकदम ज़रा भी बल्ज नहीं है, कोई यहाँ पे लीकेज नहीं है, लेकिन अंदर ये ख़त्म, खलास डेड, ठीक है। ये मैं पहले ही टेस्ट किया हूँ, आपके लिए भी टेस्ट करा दूंगा मैं। चलें, तो ये ग्राउंड हो गया, नेगेटिव नेगेटिव रख लेते हैं, सॉरी। चलें जी, ओके। कितना आया? 99 UF। कितना हो गया इसमें? 100 UF है, मतलब क्या बोलेंगे इसे, 1% खाली डाउन है ना, 1% लॉस है। तो हम इसे लगाते हैं। क्या हो गया? अभी तो मैं ये लगा रहा हूँ और मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपसे फिर मैं कुछ बात करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे टच करें, इससे फिर टच करें,
हो गया दोनों साइड। फिर इसे टच करें, थोड़ी देर लगा के रखें, एटलीस्ट 10 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी, फिर इधर सेकेंड उस पर, चले जी, हो गया। ड्राई होने दे उसे। अच्छा, क्या बात करने वाला था, ये 400 हैंडल करता है, 400 तक वोल्ट हैंडल करता है ये। तो आपको एकदम केयरफुल रहना जब भी लगाना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार भी आप चेक करें, इसे वेरीफाई करें, नहीं रिकन्फर्म। अभी रिकन्फर्म कर लिए, हाँ, बाद में साफ़ सफाई करके टेस्टिंग करने के टाइम रिकन्फर्म करके फिर टेस्ट करो। फिर उसके बाद भाई सब कुछ हो गया, जब पैक करने जा रहे तो फिर रिकन्फर्म करो। क्या कंफर्म करना है, इसकी पोलैरिटी कंफर्म करना है, ठीक है। ये कोई 10 वोल्ट 20 वोल्ट वाला नहीं है, ये 400 वो करता है। तो अगर ये उल्टा लग गया तो ये जो है ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप रिपेयर करें तो आप कोशिश करें कि आप कुछ स्लैब बोर्ड होते हैं ना, जैसे स्क्रैप पावर सप्लाई, उसमें से ये निकाल के उसकी वैल्यू चेक करें, जो अच्छा वो रखें। वजह क्या है, वो हाई ब्रांड रहता है, और कुछ चाइना का कुछ भी लोकल लो ब्रांड लगा हो तो ज़रा ख़तरनाक रहता है वो चीज़। उसकी भाई वो क्या ESR कितनी है ना, और मीटर पे क्या दिखा रहा है, ये 400 है तो क्या 400 वोल्ट के लिए है कि 200 वोल्ट का ही जो उसने 400 चिपका के लेवल दे दिए, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कोशिश करना यही है कि जो भी स्क्रैप पावर सप्लाई है उसको ऐसी मत फेंको, उसमें से जो है अच्छे अच्छे सामान निकाल लो। और मैं तो कैपेसिटर मेरे पास है बोले तो मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने चाइना से मंगाया था, लेकिन डर गया, डरने के बाद मैंने लगाया ही नहीं, एक भी नहीं लगाया डर के मारे। बताता हूँ रुको। लो भाई आगे, ये देखो एकदम नया है, 450 180, लेकिन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। लो ब्रांड है, रिस्क नहीं ले सकते, समझे। ठीक है, चलो ओके, इसे आउट करते हैं। तो अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब क्या करना है, ब्रश ब्रश, चले, ये हो गया इतना, सब रेडी है, सब परफेक्ट। अब इसे हम पावर देंगे, पावर दे के देखते हैं चालू होता है कि नहीं। हाई साइड नहीं होगा तो फिर आईसी जो है, आईसी जब मैं तो पहले चेक किया हूँ, मुझे 90% उम्मीद है सही होगी, क्योंकि गेट से उसका जो है, जो मुझे कंटिन्यूटी चाहिए थी वो मुझे बराबर मिल रही है, ठीक है ना। तो इसे अब पावर देते हैं। अब उधर देखिएगा, ये मैं इधर ला रहा हूँ, वही हो मेरा लैम्प। चलिए, हाँ ठीक है, लैम्प दिख गया, ये मैं लगा देता हूँ। पहली कंडीशन क्या थी, फ्यूज़ उड़ा, हमने फ्यूज़ खाली चेंज किया कि देखें क्या होता है, फुल ग्लो था। अब क्या दिखाएगा देखना है, ये देखिए हल्का सा आया, दिखा नहीं होगा आपको, ठीक है, हल्का सा जो ग्लो आया। चले, वोल्टेज इसके जो है मेन कैपेसिटर पे, चले भाई थोड़ा जूम हो जाए भाई। ओके, क्या करना है, जूम हो गया। चले, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
कितना वोल्ट है? 339। ठीक है, ये बिफोर PFC है। PFC कब ऑन होगी? जब हम इसको स्विचिंग कराएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये बिस्ट के बटन को हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, वाह क्या बात है। वो तो जूम में आपको दिखाई नहीं, मैं ज़रा सा चलें। ओके, कहाँ जा रही है? हाँ, ये देखिए, फैन ऑन हो गया। ठीक है, लाइट दिख रही है, ये लाइट जो इंडिकेट कर रही है पावर गुड ओके। ठीक है, ये बंद किया, ये चालू। वोल्टेज के लिए दिखाने के लिए मुझे अब इसको जो है यहाँ से स्विचिंग कराना पड़ेगा। तो यहाँ स्विचिंग का क्या तरीका है? ग्रीन और ब्लैक को जो हम ग्राउंड कर देंगे। दिख रहे हैं? ये चालू है। ठीक है, सबसे पहले इस पे आते हैं। वोल्ट पे है, ठीक है, ये हो गया। $12.1 वोल्ट। अब इसको ग्राउंड इधर ही कॉमन रखेंगे, हम इसी में छोड़ देते हैं इसे। ऑरेंज 3.3 वोल्ट, रेड 5 वोल्ट, ओके, येलो 12 वोल्ट, पर्पल तो स्टैंड बाई है 5 वोल्ट, माइनस आपको दिखाता हूँ, माइनस माइनस माइनस, हाँ माइनस ये जो है ब्लू वाला है। देखिए आ गया -11.37 समथिंग लाइक दिस ही रहता है, इसी तरह से रहता है। तो चीज़ क्लियर हो गई, कोई ट्रिप नहीं ले रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, पावर बोर्ड आ गया है। पावर बोर्ड के लिए जो है मैं जैसे बताया कि 5 वोल्ट की लाइन, देखो इसमें आपको दिखेगा जो 5 वोल्ट जो है ये ग्रे से जाता है। ये ग्रे में कितना है? आ गया 4.67, अराउंड 4 वोल्ट से 5 वोल्ट, डिपेंड ऑन क्या चाह रहा है वो। ओके, चलें, अब ये पैकेट करना वैसी बहुत लंबी होगी, इसे मैं अपना सुकून से अभी बॉक्सिंग वॉक्सिंग करके और फिर थोड़ा सा कुछ देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा याद आ गया, ये मेरे पास हेलोजन है, हेलोजन भाई को चला के देख लेते हैं। ट्रिप भी ले सकता है, तो ट्रिप भी लेगा तो चलेगा, क्योंकि ये वो फ्लैमेंट वाला है ना, शॉर्ट होता है ना ये। देखो ये ट्रिप ले लिया, ये मतलब सेफ्टी रीज़न है, टिप लेना ही लेना है ट्रिप। उसको वजह क्या है इसकी? ये फ्लैमेंट है ये इसमें, ठीक है ना, फ्लैमेंट है, मतलब ये एक शॉर्ट दिखाता है इसको। तो सुपरवाइज़र IC जो है इसको जो है वो कर देती है, शट डाउन कर देती है, फिर से रिटर्न निकाल के फिर हमें फिर चालू करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो। अरे एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया, एक चीज़ तो हमारी रह गई। अब हमें ये भी तो चेक करना है कि PFC हमारी बन रही कि नहीं, क्योंकि PFC बनना बोले तो थोड़ा सा जो है वो लैंप को ग्लो होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, तो वापस हम इस पे आएंगे, वापस मेन कैपेसिटर के पिन पे आएंगे। नो, ये मतलब पावर सप्लाई का ऐसी है चक्कर, इतने सारा काम जहाँ में इधर से उधर लुढ़कती रहेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो दूसरे पॉइंट पे रख लेते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, वो यहाँ से आ रही है, दूसरा ये पॉइंट हम कर लेते हैं। ओए फिर भाग रही है, कितना है? 3। ट्राई करेंगे, अगर नहीं आया तो फिर एक दूसरी वीडियो बनेगी दोस्त। पॉज IC चेंज की, लो कितना दे रहा है? 367 367 369,
ये पीएफसी, आफ्टर पीएफसी। ओके, और ये मैं जैसे ये देखो, ये मैंने प्रेस किया, हाँ, ये मैंने छोड़ा, ये रिटर्न जो है नॉर्मल उसमें आ गई। तो जो हमने वो चेंज किया है मोसफेट, वो जो है पीएफसी है, वो जो मेंटेन रखता है ये इसके वोल्टेज 367, ठीक है ना, ये मेंटेन रहेगा। क्लियर? आईसी बच गई, बड़ा अच्छा हो गया, महंगाई में जो है एक आईसी डालने से बच गए। चलें, ओके। अच्छा, तो ये तो जैसा ओपन किया वैसे ही मैं इसे पैक करूँगा, तो पैक करते वक्त मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो गई। और बीच में मेरा फ़ोन भी अपने से जो है मालूम नहीं क्या हुआ, वो ऑफ में चला गया, तो फिर मैंने ऑन किया, तो अब मैं दोनों, अब मुझे किसी दोस्त को पकड़ के बोलना, भाई ऐसा ऐसा हो गया, ये दोनों अब जो है मैच करो उसको। चलें, थोड़ा सा टाइम पास हुआ आप लोग के साथ, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब के बारे में क्या बोलूँ, ज़रा जितने दोस्त, जो भी फ्रेंड, जो भी मिले उनको बोलिए, नया है, पहला है ये वीडियो, आगे और भी वीडियो आएंगे, चैलेंजिंग रहेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस रहेंगे कि आए कहीं, तो वही मैं सोचता था यार, पहले वीडियो बनाया होता है इसका, कितना अच्छा रहता है, लोगों को कितना फ़ायदा होता है इससे। तो बहरहाल देखते हैं, आगे आते ही रहते हैं। बहुत बार तो आप लोग भी जो है थक जाओगे कि ये क्या है, तो सेम वही स्टैंड बाय, क्योंकि इसमें 75% स्टैंड बाय वोल्टेज के प्रॉब्लम आते हैं, और स्टैंड बाय के सेक्शन में, और स्टैंड बाय के सेक्शन में 300 वोल्ट आते रहेगा, ये भी वो है। जैसे आपकी पावर सप्लाई पैक है पूरी, और पैक है, और आप जैसे इसको दे रहे हो और ये ग्लो किया, ये लैम्प ग्लो किया, मतलब ग्लो करके बंद हो गया, और फिर आप 5 वोल्ट इसमें चेक करोगे और नहीं आ रहा है, तो 110% आपकी आईसी या तो उसके वो उड़ गई है, ब्लो हो गई है, फट गई है, इस तरह के केसेस आते हैं। टीएनएमआई के जो है खुद प्रॉब्लम है उसमें, ये नहीं कि कुछ उसके जो कुछ प्रॉब्लम कुछ उसकी वजह से, वो अपने आप ही वो कभी लगाओ वो बम, ऐसा हो जाती कहानी, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए तो इतना ही भाई, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो जो है आगे बनाने की। और मेरा स्टाइल ही यही है। मैं इस स्टाइल में थोड़ा सा सीरियस हो गया, आपसे लोग से जो है मैं इंटरेक्ट होऊंगा, लेकिन चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, अब मैं, बाय बाय।